जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पहचान परिवार में। तो आज हम देखेंगे संविधान की नेक्स्ट क्लास, जो आपके पिछली क्लास के आगे से पढ़ेंगे। जो इसमें आज देखेंगे, मुख्यतः हम देखेंगे इसमें प्रमुख रूप से अनुच्छेद देखेंगे, संशोधन देखेंगे। पिछली क्लास जो थी हमारी वो बेसिक संविधान पे थी, तो उसमें हम लोग देख चुके थे। तो आज कंप्लीट कर देंगे संविधान। आपके टॉपिक में जितना भी है संविधान से प्रश्न पूछेगा, यहाँ से ही पूछेगा। आप लोग तैयारी करते रहेंगे, जुड़े रहेंगे, साथ देते रहेंगे। चलिए देखते हैं भारत का संविधान। हम बात करेंगे, आज शुरू करेंगे मौलिक अधिकार से। तो भारत का जो मौलिक अधिकार है आपके, उसको देखेंगे संविधान में। भाग 3 मौलिक अधिकार देखेंगे। भाग 3 में आपका है 22 भाग में, भाग 3 में आपका मौलिक अधिकार दिया है। ठीक है, अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक। ठीक है, और लिया कहां से गया है? अमेरिका से। ठीक है, मौलिक अधिकार आपका बात करेंगे। मौलिक अधिकार से तात्पर्य वे अधिकार जो व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, अब मौलिक अधिकार से तात्पर्य यह है कि जो अपने मानव व्यक्तियों के लिए सर्वांगीण विकास के लिए सहायक होता है। इन्हें राज्य या समाज द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, राज्य या समाज द्वारा प्रदान किया जाता है। इनके संरक्षण की व्यवस्था भी की जाती है। ठीक है, अगर हम बात करें भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो 6 मौलिक अधिकार आपके हैं। कर्तव्य नहीं, सॉरी, मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, इसका वर्णन देख लेंगे हम। समानता का अधिकार। ठीक है, पहला आपका क्या है मौलिक अधिकार? समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक है। ठीक है, दूसरा आपका स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद 19 से 22 तक है। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार, तीसरा आपका अनुच्छेद 23 से 24 तक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपका अनुच्छेद 25 से 28 तक है। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, ठीक है, पांचवा आपका है अनुच्छेद 29-30 है। ठीक है, उसके बाद एक आपका संपत्ति का अधिकार जो था अनुच्छेद 31 माना जाता था, इसको अनुच्छेद 300 का में डाला दिया गया है। इसमें से निकाल के संपत्ति का अधिकार अब विधि अधिकार हो गया है। ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है। और लास्ट आपका छठवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 है। ये आपके 6 इंपॉर्टेंट है। इसमें मतलब इंपॉर्टेंट आपके मुख्यतः 6 हैं। देख लें, अब एक एक करके इसको देखेंगे। समानता का अधिकार पहला हम देखेंगे। समानता का अधिकार अनुच्छेद आपका कहाँ 14 से 18 तक वाला है। तो देखेंगे अनुच्छेद 14 जो आपका है, विधि के समझ समानता। क्या बात करता है? विधि की समझ समानता। ठीक है, अनुच्छेद 15 की बात करें तो राज्य, जाति, धर्म, लिंग, वर्ण, आयु और निवास स्थान के समझ भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, 15। अनुच्छेद 16 में देखेंगे लोक नियोजन में अवसर की समानता। ठीक है, लोक नियोजन कार्यों में और सबके लिए अवसर की समानता रहेगी। ठीक है, अनुच्छेद 16 में। 17 में बात करेंगे तो अस्पृश्यता छुआछूत का अंत। ठीक है, अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत रहेगा 17 में। 18 में देखेंगे तो उपाधियों का अंत किया जाता है। ठीक है, उपाधियां, कोई भी उपाधि कोई भी धारण नहीं कर सकता। ठीक है, बिना किसी आप देखेंगे परमिशन के। राज्य, सैन्य और शैक्षिक क्षेत्र के अलावा, जैसे कोई सैन्य में देखेंगे पुरस्कार मिलता है, उपाधि मिलती है, तो धारण कर सकते, लेकिन और भी नागरिक कोई भी उपाधि अपने से धारण नहीं कर सकता, अनुच्छेद 18 में। आगे देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार देखेंगे, अनुच्छेद 19 से 22 तक वाला। तो 19 का में देखेंगे भाषण है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है आपको। इसी में आएगा प्रेस एवं मीडिया की स्वतंत्रता और सूचना प्राप्त करने का अधिकार भी आपका इसी में है, जो आपको 12 अक्टूबर 2005 से जोड़ा गया था। ठीक है, ये आपके अनुच्छेद 19 क में है। ठीक है, अनुच्छेद 19 ख में देखेंगे शांतिपूर्वक बिना अस्त्र शस्त्र के सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। अपवाद में अगर देखा जाए तो सिखों को कटार धारण करने के अधिकार है उनको। ये अपना कटार धारण करके कहीं भी घूम सकते हैं, टहल सकते हैं, लेकिन आप बिना शांतिपूर्वक, मतलब कि बिना शांतिपूर्वक आप बिना अस्त्र के सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है। आगे अनुच्छेद 19 ग में देखेंगे तो संघ एवं संगम, मतलब संघ बनाने की स्वतंत्रता आपको, एक ग्रुप बनाने की स्वतंत्रता है आपको। और घ में अनुच्छेद 19 घ में देखेंगे तो बिना बाधा के घूमने फिरने की स्वतंत्रता, कहीं भी आ जा सकते हैं आप। अनुच्छेद 19 अंगा देखेंगे व्यापार या आजीविका कमाने की स्वतंत्रता। ठीक है, आप कोई भी व्यापार कहीं भी अपने आजीविका के लिए शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, एक और देखेंगे अनुच्छेद 19 च, जो संपत्ति के अर्जन की स्वतंत्रता थी, इसको हटा दिया गया है। इसको भी संपत्ति से संबंधित था, तो इसको हटा दिया गया है। अनुच्छेद 19 छ देखेंगे अस्थायी रूप से निवास करने की स्वतंत्रता, कहीं भी अस्थायी रूप से आप निवास कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके स्वतंत्रता का अधिकार में आए। और भी देखेंगे इसमें 20 में देखेंगे, अनुच्छेद 20 में क्या है? अपराधों के दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक है, और इसमें देखेंगे अनुच्छेद 20 और 21 क्या है? आपातकाल में निलंबित नहीं किया जाता। आपका अनुच्छेद 20 और 21 क्या है कि आपातकाल जब लगेगा तो उसमें इसको निलंबित नहीं किया जा सकता। ठीक है, 21 क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, अनुच्छेद 21 आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 21 का 86वां संविधान संशोधन हुआ है 2002 में, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार करता है। ठीक है, आपका अनुच्छेद 21 का है। ठीक है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम बात करें 2009 1 अप्रैल 2010 से संपूर्ण भारत में लागू हो गया है। ठीक है, अनुच्छेद 22 की बात करें, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक है, इसमें निवारक निरोधक विधि भी शामिल है। जैसे अगर गिरफ्तार करते हैं 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। ठीक है, उसके मुंह वकील, मतलब वकील को चुनने का अधिकार है। ठीक है, ये सब अधिकार आपके इसमें अनुच्छेद 22 में है।
चलिए अब आगे देखें शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 से 23-24 आपका है। तो अनुच्छेद 23 क्या है, इसमें मानव का अवैध व्यापार, दास प्रथा तथा बेगार प्रथा को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 23 में। अनुच्छेद 24 क्या कहता है, 24 वर्ष से कम आयु के बालकों को उद्योग धंधों में काम नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, काम पर नहीं लगाना है, अर्थात बाल श्रम प्रतिबंधित किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 24 में। आगे देखेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद आपका 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी है। तो अनुच्छेद 25 क्या कहता है, अंतःकरण के आधार पर धर्म को मानने की स्वतंत्रता है आपको। ठीक है, अनुच्छेद 26 में माने गए धर्म के प्रबंधन करने की स्वतंत्रता है आपको। ठीक है, उसका प्रबंधन करना है। अनुच्छेद 27 क्या कहता है, राज्य किसी धर्म की अभिवृद्धि पर धार्मिक आधार पर कोई भी कर नहीं लेगा, पैसा मतलब मांगेगा नहीं, जिसकी इच्छा होगी वो देगा। ठीक है, अपने स्वेच्छा अनुसार। अनुच्छेद 28 क्या कहता है, सरकारी वित्त पोषित विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। कोई भी सरकारी अगर विद्यालय है वित्त पोषित है तो उसमें धार्मिक शिक्षाएं नहीं दी जाएगी। चलिए आगे देखें शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। ठीक है, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार 29 से 30 आप देख लेंगे इसमें। तो ये अधिकार आपका अल्पसंख्यक वर्गों को प्राप्त है। ठीक है, अनुच्छेद 29 क्या कहता है, राज्य के अंतर्गत रहने वाला प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित और संरक्षित करने का अधिकार है। ठीक है, आपका 29 कहता है। अनुच्छेद 30 क्या कहता है, भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा हेतु सभी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद की शिक्षण संस्थान की स्थापना करने का अधिकार, मतलब शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं अल्पसंख्यक वाले वर्ग में। ठीक है, चलिए आगे देखें संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 है आपका। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु 5 प्रकार की रीटें जारी करते हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार की रक्षा करने के लिए आपके देखेंगे 5 प्रकार की रीटें जारी होती हैं जो मौलिक अधिकारों को उचित संरक्षण प्रदान किया जा सकता है। ठीक है, कौन कौन सा है इसमें, बंदी प्रत्यक्षीकरण, इंग्लिश में हैबस कार्पस है, परमादेश, मेडमस, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, उत्प्रेषण, सेरिसिरेव, अधिकार परीक्षा, क्यू वारंटो। ठीक है, ये 5 प्रकार के आपके क्या है, रीट है। ठीक है, ये जारी कर सकते हैं मौलिक अधिकार के अगर संरक्षण प्रदान करना है तो। इन रीटों को क्या कहते हैं, न्याय का झरना भी कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इन रीटों को न्याय का झरना भी कहते हैं। तो मौलिक अधिकार आपका खत्म हो चुका है। अब यहां से हम देखेंगे नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व इंपॉर्टेंट है, आप देखेंगे इसमें प्रमुख अनुच्छेद है नीति निर्देशक तत्व में, आपके भाग 4 में है, भाग 4 में दिया गया है। अनुच्छेद 38 क्या कहता है, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। ठीक है, और बात करें अनुच्छेद 39 तो पुरुष और स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, समान कार्य के लिए समान वेतन, अनुच्छेद 39 आपका। अनुच्छेद 39 का में है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। ठीक है, समान न्याय मिलेगा सबको, निःशुल्क विधिक सहायता भी दी जाएगी। ठीक है, अनुच्छेद 40 इंपॉर्टेंट है आपका, ग्राम पंचायतों का गठन करना। ठीक है, ग्राम पंचायतों का गठन करना अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद 41 में क्या है, काम, शिक्षा और लोक सहायता प्राप्त करने का अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद 43 का क्या है, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी का प्रयास करना। ठीक है, अनुच्छेद आपका 43 का भी है, उद्योग के प्रबंधन के कर्मकारों का भाग लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपका, और भी है इसमें नीति निर्देशक तत्व में। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता 44 में। ठीक है, 45 में क्या है, राज्य 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए, ठीक है, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध करेगा। अनुच्छेद 48 अब देखें कृषि और पशुपालन संगठन। ठीक है, कृषि और पशुपालन का कार्य करना। अनुच्छेद 48 का में क्या है, इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवों के रक्षा करना। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय स्मारक स्थानों और वस्तुओं, ठीक है, उनका संरक्षण करना, राष्ट्रीय स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना 49 में। 50 में बात करें तो कार्यपालिका से न्यायपालिका का क्या है, पृथक्करण है। अनुच्छेद 51 क्या है, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए समृद्धि। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की समृद्धि करना। ये आपके इतने नीति निर्देशक तत्व हैं 51 तक। अब बात करेंगे इसी भाग आपके 4 का में, भाग 4 में ही 4 का में आपका मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य है, इसको देखेंगे तो इस मौलिक कर्तव्य में देखेंगे 11 मौलिक कर्तव्य आपके हैं, देख लेंगे इसको भी। पहला है, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं तथा राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करे। ठीक है, आपका मौलिक कर्तव्य है। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें, ये आपका दूसरा है। तीसरा क्या है, भारत के प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। ठीक है, तीसरा आपका है।
चौथा है देश की रक्षा करें। पांचवा देखेंगे भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भारतीत्व की भावना का निर्माण करना, ठीक है, पांचवा। छठवां हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परीक्षण करें, ठीक है, परीक्षण करें। अगला है सातवां आपका प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करना, ठीक है, पर्यावरण की रक्षा करने के लिए। आठवां देखेंगे वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञान अर्जन की भावना का विकास करना, ठीक है। इसके बाद नौवां देखेंगे सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, सार्वजनिक जो संपत्तियां होती हैं उनको किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचाएं, सुरक्षित रखें। व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, ठीक है, आपका 10वां था। 11वां आपका 86वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, जिसमें लिखा गया है माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान कराना, ठीक है। आपके माता पिता संरक्षक का कर्तव्य होगा कि अपने बच्चे को प्राथमिक शिक्षा प्रदान कराएं, ठीक है। ये आपका मौलिक कर्तव्य ज्ञान था। चलिए अब इंपॉर्टेंट प्रमुख अनुच्छेद देखेंगे हम यहाँ से, जो आपके प्रमुख अनुच्छेद हैं वही देखेंगे, कौन कौन से प्रमुख हैं देख लेंगे इसमें। आप देखेंगे यहाँ राष्ट्रपति संबंधित सब अनुच्छेद है। अनुच्छेद 52 क्या है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। अनुच्छेद 54 में कहता है राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया कैसी है, ठीक है। अनुच्छेद 55 में लिखा है निर्वाचन की रीति कैसी है, ठीक है। राष्ट्रपति की पदावधि आपका 56 में दिया है। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि, कितनी पदावधि उसकी मतलब किस समय रहेगी। अनुच्छेद 57 देखेंगे पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, ठीक है, पुनर्निर्वाचन करना हो तो क्या पात्रता रहनी चाहिए, ठीक है। अनुच्छेद 58 में क्या है राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हता क्या है, ठीक है, मतलब किस इसकी क्वालिटी क्या रहनी चाहिए इसके लिए एलिजिबल रहे। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें क्या हैं, ठीक है। अनुच्छेद 60 में देखेंगे राष्ट्रपति की शपथ प्रक्रिया है। अनुच्छेद 61 में देखेंगे राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है 61, ठीक है। अनुच्छेद 63 में देखें भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है, उपराष्ट्रपति पद किसमें है 63 में अनुच्छेद। अनुच्छेद 64 में देखेंगे उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना, ठीक है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है। अनुच्छेद किसमें दिया है 64 में। अनुच्छेद 65 में लिखा है राष्ट्रपति के पद की रिक्त पर उपराष्ट्रपति के कार्य को करना, उपराष्ट्रपति उस कार्य को करेगा, अनुच्छेद 65 में। आगे अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 72 क्या है, क्षमादान की शक्ति, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, ठीक है। अनुच्छेद 74 में देखेंगे राष्ट्रपति को सलाह लेने के लिए मंत्रिपरिषद एक रहेगी, ठीक है, 74 में। अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी, ठीक है, अनुच्छेद 76 इंपोर्टेंट है। अनुच्छेद 79 क्या कहते हैं संसद का गठन करना, ठीक है। अनुच्छेद 80 में है राज्यसभा का संरचना, राज्यसभा की बात करता है। 81 आपका लोकसभा, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है 79, 80, 81 संसद, राज्यसभा, लोकसभा तीनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 89 में बात करें राज्यसभा का सभापति और उपसभापति होगा, राज्यसभा का सभापति और उपसभापति होगा एक 89 में। आगे देखेंगे अनुच्छेद 93 लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होगा, लोकसभा में अध्यक्ष उपाध्यक्ष किस में आएंगे, अनुच्छेद 93 में आप कहेंगे। अनुच्छेद 98 संसद का सचिवालय एक, ठीक है, सचिवालय होगा। अनुच्छेद 100 क्या कहता है संसाधनों में मतदान रिक्तियां के होते हुए भी सदनों के कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति इंपॉर्टेंट है, गणपूर्ति करने के लिए अनुच्छेद 100 आपका 100 है, ठीक है। अनुच्छेद 108 कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, ठीक है। अनुच्छेद 108 क्या है, दोनों सदनों की कुछ दशाओं में दोनों सदन एक साथ संयुक्त बैठक के रूप में बुलाया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति करेगा। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा, ठीक है, धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में है। 111 की बात करें तो विधेयकों पर अनुमति। अनुच्छेद 112 क्या कहता है वार्षिक वित्तीय विवरण की बात करता है, वार्षिक जो आपका बजट बनता है उसके बारे में, ठीक है। अनुच्छेद 123 इंपोर्टेंट ये भी है संसद विश्रांति काल में राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति, मतलब अध्यादेश जारी करने का, राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसमें है, अनुच्छेद 123 है 1, 2, 3, ठीक है, अध्यादेश जारी कर सकता है राष्ट्रपति। आगे देखेंगे अनुच्छेद 124 क्या है उच्चतम न्यायालय की स्थापना, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का गठन, ठीक है। 125 देखेंगे न्यायाधीशों का वेतन, सुप्रीम कोर्ट में जो रहेंगे न्यायाधीश उनका वेतन। 143 में क्या है उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से परामर्स करने की शक्ति 143 में है राष्ट्रपति को। अनुच्छेद 148 क्या करता है भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ठीक है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग जिसे इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 149 नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य क्या है, ठीक है, उनकी शक्तियां। 153 में बात करेगा राज्यों के राज्यपाल के, ठीक है, राज्यों के राज्यपाल होंगे, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा चुने जाएंगे। अनुच्छेद 154 क्या कहता है राज्य की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति करना, ठीक है। आगे है अनुच्छेद 170 विधानसभाओं की संरचना, विधानसभाओं का गठन करना, विधान परिषद का गठन करना, ठीक है, आपका 170 71 है क्रमशः, ठीक है।
अनुच्छेद 214 इंपॉर्टेंट है, राज्य के लिए उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, ठीक है, हाई कोर्ट आपका। आगे है अनुच्छेद 231, दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। अगर दो या दो से अधिक कोई राज्य है उसका उसके लिए एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है, ठीक है। किसमें है? 231 में। अनुच्छेद 233 क्या कहता है? जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियां, ठीक है, जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियां करना। 243 है पंचायत नगर पालिका एवं सहकारी गठन। 243 आपका आ गया, पंचायत संबंधित है, पंचायत नगर पालिका एवं सहकारी समितियां, ठीक है। आगे देखेंगे अनुच्छेद 263 अंतरराज्यीय विकास परिषद का गठन करना, ठीक है, अंतरराज्यीय विकास परिषद गठन करना। अनुच्छेद 266 क्या है? संचित निधि का बात करना, संचित निधि, ठीक है, भारत की संचित निधि। अनुच्छेद 267 आकस्मिक निधि, भारत की आकस्मिक निधि। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग, वित्त आयोग गठन करना, ठीक है। अनुच्छेद 300 का जो आपका संपत्ति का अधिकार यहाँ आ गया है, अनुच्छेद 300 का मौलिक अधिकार से निकल के यहाँ आया है 300 का में, इंपॉर्टेंट है। चलिए अब बात करेंगे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन की, ठीक है, ये भी देखना जरूरी है। प्रमुख रूप से संविधान संशोधन जो किए गए हैं आपके संविधान में, उसको भी देख लेते हैं। तो पहला संविधान संशोधन देखेंगे, जो मुख्यतः महत्वपूर्ण है उनको ही लिए गए हैं, सब नहीं लिए गए हैं। देखेंगे पहला आपका संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। इसके द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची, ठीक है, 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, ठीक है। भूमि सुधार संबंधित ये अनुसूची आपकी है। 21वां आप संविधान संशोधन देखेंगे, इसके द्वारा 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। 91 मतलब 21वां आपका संविधान संशोधन जो है, इसमें आप देखेंगे 8वीं अनुसूची जो भाषा संबंधित है, इसमें आप एक भाषा मतलब जोड़ी गई थी सिंधी भाषा, ठीक है, 21वां संविधान संशोधन में। आगे देखेंगे 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, ठीक है। यह संविधान संशोधन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी, उनके समय में स्वर्ण सिंह आयोग की अध्यक्षता में इसको किया गया था। यह अभी तक का सबसे बड़ा संविधान संशोधन है, ठीक है। इस संविधान संशोधन को लघु संविधान भी, मिनी संविधान भी कहते हैं, ठीक है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, लघु संविधान भी कहते हैं, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया था। प्रस्तावना में जो संशोधन किया गया है आपका 42वां संविधान संशोधन द्वारा ही किया गया है। फिर दूसरा देखेंगे मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया। मौलिक कर्तव्य आपके जो है उसको संविधान में जोड़ा गया है। शिक्षा, वन और वन्यजीव राज्य सूची के विषय को समवर्ती सूची में डाला गया। पहले शिक्षा, वन जो आपका था ये राज्य सूची के थे, इनको बाद में समवर्ती सूची में डाल दिया, केंद्र और राज्य दोनों की, ठीक है। आप देखेंगे इसमें लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को बढ़ाकर 5 से 6 वर्ष कर दिया गया। लोकसभा का 5 और विधानसभा में देखेंगे 6 वर्ष। आगे देखें 52वां संविधान संशोधन 1985 में, इसके द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया है, जिसमें क्या इंपॉर्टेंट है? दल बदल को रोकने के लिए कानून बनाया गया, ठीक है, दल बदल रोकने का कानून जो है आपका 52वां संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ा गया है। 61वां संविधान संशोधन 1989, संविधान के अनुच्छेद 226 में संशोधन करके लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में मताधिकार की उम्र जो आपकी 61वां इंपॉर्टेंट है, जो आप उम्र होती है 21 वर्ष पहले था उम्र की वोट देने का 21 वर्ष, लेकिन अब वो 18 वर्ष कर दिया गया है, ठीक है। तो वोट देने का जो उम्र है 21 से 18 वर्ष किसमें किया गया है? 61वें संविधान संशोधन में। 71वां संविधान संशोधन 1992 देखेंगे, इसके द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची, ठीक है, भाषा संबंधित वाले में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को जोड़ा गया है, ठीक है, 3 भाषाएं जोड़ी गई थी आपके 71वें संविधान संशोधन द्वारा। इंपॉर्टेंट है 73वां संविधान संशोधन 1992, इसके द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची, ठीक है, 11वीं अनुसूची आपकी है, जोड़कर संपूर्ण देश में पंचायती राज की स्थापना का प्रावधान किया गया, ठीक है। पंचायती राज की आपकी जो स्थापना की गई है 11वीं अनुसूची में है, और इसको संविधान संशोधन कौन सा है? 73वां संविधान संशोधन 1992 वाला है, ठीक है। 74वां संविधान संशोधन जस्ट इसके बाद ही 1992 में ये भी है। इसके द्वारा संविधान में 12वीं अनुसूची जो आपकी है नगरीय स्थानीय स्वशासन, मतलब नगर पालिका, जो नगर आपका सिस्टम है, नगर पालिका, नगर निगम, ये सब चीजें, इनके बारे में स्वशासन को संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया, ठीक है, आपका 74वां में है, ठीक है। पंचायत की बात करेगा 73वां है, नगर पालिका की बात करेगा तो आपका 74वां है, नगर निगम की। इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखेंगे 108वां संविधान संशोधन है महिलाओं के लिए लोकसभा व विधानसभा में 33% आरक्षण की, ठीक है। 109वां क्या कहता है? 109वां में पंचायती राज में महिला के लिए आरक्षण 33 से 50%, ठीक है। और 110वां संविधान संशोधन है स्थानीय निकाय महिला आरक्षण भी 33 से 50 तक है। फिर आगे देखेंगे 114वां संविधान संशोधन है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो आयु है वो 62 से कितना कर दिया गया है? 65 वर्ष, ठीक है। ये आपका घटा मतलब बढ़ा दिया गया 62 से 65 वर्ष आपका 114वां संविधान संशोधन, ठीक है। एक यहाँ लिख लेंगे और भी है इंपॉर्टेंट। अब देखें 101 संविधान संशोधन जो आपका है, संशोधन आपका
इंपॉर्टेंट है, ये आपके जीएसटी से लागू, जीएसटी लागू हुआ था, जीएसटी, ठीक है, जीएसटी लागू 101 कमा। और 103 एक इंपॉर्टेंट है आपका संविधान संशोधन, ईडब्ल्यूएस आरक्षण, ईडब्ल्यूएस आरक्षण से 10% आरक्षण जो आपको ईडब्ल्यूएस में मिलता है, वो आपका 103वां आपका संविधान संशोधन था, ठीक है। तो मुख्यतः हमारी क्लास जो आज संविधान की इंपॉर्टेंट थी, आप आज यहाँ खत्म कर दिए हम लोग, ठीक है, इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे देखिए अभी एक पॉइंट और है, आपातकालीन उपबंध की बात कर लेते हैं। आपातकालीन उपबंध क्या है? संविधान के भाग 18 में आपका दिया है अनुच्छेद 352 से 360 तक, ठीक है। 3 आपके इसमें आपातकाल संबंधित अनुच्छेद हैं, इसको देख लेंगे कौन कौन से हैं। युद्ध बाह्य आक्रमण, ठीक है, अनुच्छेद 352, ठीक है, बाह्य आक्रमण जो युद्ध संबंधित आपका उस समय आपातकाल लगेगा, अनुच्छेद 352 में है। राज्य में संवैधानिक तंत्र का विफल होना, ठीक है, राज्यों में अगर देखेंगे कोई मतलब वहां के राज्य सरकार शासन नहीं चला पा रही तो उसके स्थान पे राष्ट्रपति शासन ला दिया जाएगा, तो किसमें है आपका अनुच्छेद 356 में। फिर आपका तीसरा है वित्तीय स्थायित्व के कारण, ठीक है, अभी तक ये एक बार भी नहीं लगा है वित्तीय आपातकाल, ये आपके किसमें अनुच्छेद 360 में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपका। ये आपके आपातकालीन उपबंध तीन आपके हैं, यहाँ पे देख लेंगे। हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, वीडियो ज्यादा शेयर करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।